आज हम कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में बहुत से कंप्यूटर के फंडामेंटल के 2-3 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करना जान लेते हैं, कंप्यूटर सीख लेते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत से कोर्स कर लेते हैं, पर उन्हें जो बेसिक नॉलेज है उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। जैसे बेसिक नॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वहाँ पे प्रेज़ेंट या कहीं कहीं पे भी आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें आपका बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण आपको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो आज हम हमारे कंप्यूटर जो फंडामेंटल में है, उसमें एक हम बायोस के बारे में जानेंगे कि बायोस क्या होता है? ये जो एक नया नया सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। और ये कंप्यूटर के अंदर कैसे दिखता है, किस टाइप से इसका प्रोसेस होता है और ये हमारे हार्डवेयर पार्ट को कैसे प्रोसेस करता है, तो ये इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, लैपटॉप कंप्यूटर होगा, जो भी है, ठीक है? तो जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट करने पर हमारे पास जो जो जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो हमारे पास 2 टाइप की स्विच होती है। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक मॉनिटर की स्विच होती है और एक सीपीयू की स्विच होती है। जैसे हम मॉनिटर की स्विच को स्टार्ट करते हैं, तो स्विच को स्टार्ट करने पर हमारे जो मॉनिटर की स्क्रीन ग्रीन कलर की चालू होती है दिखती है, और इसके बाद तो सीपीयू की जो स्क्रीन है, तो उसमें रेड ग्रीन कलर का दिखता है। तो जिससे स्टार्ट होने पर जो मॉनिटर की स्क्रीन तो हो जाती है, फिर हम जैसे ही सीपीयू की बटन को स्टार्ट करते हैं, सीपीयू की बटन को स्टार्ट करने पर आपके उसमें जो सीपीयू की एक छोटी वाली होती है, एक बड़ी वाली, दोनों को स्टार्ट करते हैं। उससे हाँ, उसमें जैसे ही हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है, इस ऑन होने पर वो स्क्रीन किस टाइप से दिखती है आपको दिखाती हूँ। देखो, ये स्क्रीन इस टाइप की दिखती है, ब्लैक कलर में। तो ये ही हमारा बायोस होता है। ये बायोस है हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। इसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर पार्ट को सेटिंग करने का काम करता है। हार्डवेयर पार्ट में जैसे कीबोर्ड, माउस, एसएमपीएस, साउंड कार्ड, ये सभी प्रकार के हार्डवेयर पार्ट की सेटिंग करने का काम करता है। तो ये से देखो, ये हमारे इसमें जैसे हार्डवेयर पार्ट ये है। ये जैसे हमारी ये पूरे हार्डवेयर पार्ट है, इसमें की सेटिंग करने का काम ये बायोस करता है। और इसके जैसे ही इसकी सेटिंग करने के लिए ये देखो, इसकी ये बायोस में रैम और हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, मॉनिटर, सबकी सेटिंग ये बायोस के अंदर होती है। और ये दिखता कैसा है ये? एक मिनट, ये ब्लू कलर की स्क्रीन में भी दिखता है आपको बायोस। देखो ये, ये देखो, ब्लू कलर की स्क्रीन में ये इसका सेटिंग होती है। और इसमें जैसे आपको कीबोर्ड, माउस की सेटिंग कैसे करनी है, जैसे उसके हिसाब से, जैसे आपको साउंड की सेटिंग कैसे करनी है, ये इसमें बायोस के अंतर्गत हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो इससे ये इसी के द्वारा होता है। पर ये बायोस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत लोड होता है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बायोस को लोड करते हैं, उसमें पोस्ट होता है पावर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हमारे हार्डवेयर पार्ट की सेटिंग करने का काम करता है। तो अगर ये हमारे कंप्यूटर के अंदर बायोस नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा कीबोर्ड जैसे ही नहीं चल रहा है, या कीबोर्ड की जो सेटिंग है, जैसे हमारा कीबोर्ड यहाँ से कंप्यूटर के अंदर अगर लगा दिएंगे, पर जो उसकी सेटिंग है कि किस टाइप से सेटिंग करना है, जैसे आपको कीबोर्ड जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में चलता है। अगर आप कीबोर्ड की सेटिंग हिंदी लैंग्वेज में करना चाहते हैं कि वो हिंदी लैंग्वेज में हो जाए, तो हिंदी लैंग्वेज चलेगा। उसी टाइप से हमारा जो माउस है, माउस की भी सेटिंग हम करेंगे तो उसी टाइप से होगा। और ये जो और ये हो गया, ये आपके बायोस के
के पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट की सेटिंग के लिए हो जाता है। उसके बाद हार्डवेयर पार्ट के बाद आप ये बायोस हमारे मदरबोर्ड की चिप के अंदर होता है। तो एक इमेज के द्वारा आपको समझा रही हूँ। इमेज के द्वारा से बताने से क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो हमारे मदरबोर्ड है, उसमें बारीक चिप के अंतर्गत होता है ये बायोस। तो ये छोटे-छोटे चिप के अंदर होता है, उसे रोम रोम के द्वारा रोम होता है। तो जो बायोस है हमारा, तो ये हमारे रोम में होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम मेमोरी होते हैं और रोम मेमोरी होते हैं। तो ये जो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है। तो जो हमारी जो चिप होती है, ये मदरबोर्ड के अंतर्गत होती है और ये बारीक चिप के अंतर्गत बायोस की सेटिंग होती है। और ये अगर ये चिप खराब हो जाती है तो हमारा मदरबोर्ड कुछ काम करने की लायक नहीं होता है। तो और इसमें छोटे-छोटे सेमीकंडक्टर को पावर देने का काम बायोस के द्वारा होता है। तो इस टाइप से बायोस के बारे में आपको बताया है। और ये जो बायोस है की सेटिंग सीपीयू के अंदर भी होती है। सीपीयू भी एक चिप की तरह काम करता है, जिसे सीपीयू को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं जो जो चिप मदरबोर्ड के अंतर्गत लगे हुए होते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इस टाइप से बायोस का दिखता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लोगों को पता ही नहीं होता है बायोस क्या होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाते हैं, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है बायोस के बारे में, वो नहीं पता होता है। और तो ये बायोस के बारे में ये आपको बताया है। और जो ये बायोस है हमारी बूटिंग प्रोसेस को काम करता है। बूटिंग प्रोसेस मीन जैसे आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है हमारे कंप्यूटर में। जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, 11, 10। अब ये नया वर्ज़न 11 आ गया 10 का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। उसमें जैसे बूटिंग प्रोसेस के लिए बायोस का यूज़ होता है। और जैसे हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स बनाना है, जैसे जो ड्राइव हम आपके कंप्यूटर में होती है, ये जैसे ये ड्राइव है। एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जैसे ड्राइव के पार्ट्स जो भी पार्ट्स जैसे हमारे घर में अलमारी होती है। अलमारी में तो उस टाइप से सेटिंग की जाती है। एक-एक पार्ट्स रखा जाता है, उसमें जैसे ड्राइव होते हैं ए, सी, बी, ई, इस टाइप से ड्राइव बनाए जाते हैं। ओपन होने के लिए टाइम लग रहा है, सॉरी। ये इस टाइप से पार्ट्स को बनाया जाता है बायोस के अंतर्गत सेट किया जाता है। तो इस टाइप से मैंने आपको बायोस के बारे में बता दिया गया। तो ये होती है बायोस क्या, तो इसे बेसिक आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। और ये हमारे कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होते हैं। और इसके अगर इसमें कुछ बायोस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमारे जो हार्डवेयर पार्ट्स में उनमें प्रॉब्लम आ सकती है और वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए बायोस की सेटिंग को आप छेड़छाड़ ना करें। अगर हो सके तो जो कंप्यूटर को अच्छे से जानता है उसी के पास